नमस्कार, जोहार। आज फिर से हम बात करने जा रहे हैं सरना धर्म कोड को लेकर। जी हाँ, जिसे हेमंत सरकार ने, झारखंड के हेमंत सरकार ने विधानसभा में इस पर विधेयक पास किया, आदिवासी सरना धर्म कोड को लेकर, और उस विधेयक को भेजा गया है केंद्र को। इसी विषय पर बात करने के लिए इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ में दो विशिष्ट युवाजन हैं और हमारे साथ में दो मेहमान हैं। आप हैं कुंदरसी मुंडा। आप काफ़ी उत्साहित महिला हैं, युवा हैं और बहुत एक्टिव हैं, खासकर इस मसले पर, सरना धर्म कोड को लेकर। हाल फिलहाल इन्होंने छत्तीसगढ़ का दौरा किया और वहाँ लोगों से लंबी बातचीत की। हम कुंदरसी जी से इस पर, कुंदरसी मैं नाम ठीक से प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ? जी। अच्छा, तो इस पर बातचीत हम लोग उनसे करेंगे छत्तीसगढ़ के बारे में। और पवन जी हैं हमारे साथ में, बगल में बैठे हैं पवन जी युवा हैं, आप देख रहे हैं। पवन जी से भी हम इस मसले पर उनकी राय लेंगे। पवन जी काफ़ी एक्टिव हैं और यह दोनों ही रांची में रहते हैं, लेकिन पूरे झारखंड के बारे में इन दोनों की बड़ी परिपक्व समझ है। तो हम शुरू करते हैं कुंदरसी जी से, और सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं और जोहार आप दोनों को। हम जानना चाहते हैं कुंदरसी जी कि ये जो सरना धर्म कोड है, इसके बारे में अब तो पूरे देश में चर्चा हो रही है, मीडिया में और कई ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहां मीडिया के अलावा सरकारी संगठनों में विधायक और झारखंड के विधायक और दूसरे प्रदेशों के जो पॉलिटिकल लोग हैं, उनमें तो चर्चा शुरू हो गई है। लेकिन अभी भी चूंकि वक्त बहुत कम है, 2021 जो है वो बस पहुंच गया है। आप तो देख ही रहे हैं, आज 10 तारीख है आज। अब तो दिसंबर खत्म होने में वक्त नहीं है, लेकिन इतने कम समय में ये कुछ आपका धर्म कोड मिल पाएगा? एक अलग कॉलम की व्यवस्था सरकार कर पाएगी, ऐसा लगता है आपको? देखिए, ये चूंकि टेक्निकल बात है, ये कहीं ना कहीं जाके केंद्र सरकार के पास ये टेक्निकली फंसने वाली है। क्योंकि ये जो सरना आदिवासी धर्म कोड जो झारखंड सरकार से पारित होकर गई है, तो उसमें जो सरना शब्द आ गया है वो टेक्निकली फंसने जा रहा है। अच्छा, इसलिए फंसेगा क्योंकि जो धर्म कोड का मामला होता है वो राष्ट्रीय मुद्दा है, वो राष्ट्रीय मामला है। और चूंकि ये सरना है, क्षेत्रीय मामला है। सरना धर्म कुछ ही राज्य के लोग मानते हैं, और जैसे झारखंड में तो अधिकतर बहुलता है उनकी, मगर आप जाइए छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, इसमें बहुत कम लोग जो पिछला जनगणना में लोग दर्शाए हैं। जितनी जनसंख्या आदिवासियों की है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, बंगाल में, उतने लोग वहाँ नहीं लिख पाए हैं सरना। लिख नहीं पाए। अच्छा। दर्ज नहीं करा पाए। दूसरी बात, हम लोगों ने जो छत्तीसगढ़ का दौरा किया, वहाँ हम लोगों को, वहाँ राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, वहाँ लगभग 15 राज्य के लोग आए थे। अच्छा जी, 15 राज्य के लोग आए थे। तो उसमें यही बात सामने आई, विशेषकर छत्तीसगढ़ वालों का कहना, वहाँ ज़्यादातर गोंडी धर्म को मानने वाले लोग हैं। गोंडी धर्म को मानते हैं जी, छत्तीसगढ़ में बिल्कुल गोंडी धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। तो उन लोगों का कहना है, अगर झारखंड से सरना आदिवासी जाता है तो हमारे यहाँ से गोंडी आदिवासी जाना चाहिए। तो सम्मेलन में फिर ये बात आई कि नहीं, अलग अलग मांगेंगे तो जो पहले की तरफ फंस रहा था पेज, वो अभी भी फिर फंसेगा। फिर हम लोगों को 2021 का जनगणना में शायद हम लोगों को जगह ना मिले।
बहुत तो सही है। वहाँ पर ये सहमति बनाई गई कि क्यों ना हम लोग पूरे देश के प्रकृति पूजक आदिवासी धर्म कोड जो 1951 से पहले हमारे जनगणना कोला में हम लोगों को जगह दी गई थी, उसी को फिर से स्थापित किया जाए ताकि हम लोग अलग से गिने जाएं। ये बात आई। अरे पवन जी, आप तो झारखंड में, खासकर रांची में तो आपको बहुत नजदीक से देख रहे हैं, युवाओं में कैसा उत्साह है, युवा क्या चाहते हैं? सबसे पहले आपको जोहार जी। और आज आपके द्वारा यहाँ पे हम लोग इंटरव्यू में खास सरना धर्म कोड के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो युवा भी आज के समय में समझ चुके हैं, चूँकि हमारे पूर्वज बोला जाए या हमारे जो गार्जियन स्वरूप जो अगवा करता थे, अब 40-50 साल से सरना कोड के नाम से लड़ रहे हैं, फिर भी आज तक क्यों नहीं मिला? कहीं ना कहीं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, चूँकि धर्म की बात है और पूरे भारतवर्ष के आदिवासी को लेके चलने की बात है। तो अगर क्षेत्रीय आधार पे अगर हम लोग सरना कोड मांगे, तो जैसे हमारी कुंदरसी मुंडा जी बताई कि छत्तीसगढ़ में गोंडी मांगा जा रहा है, उसी तरह राजस्थान में मीना मांगा जाएगा, कहीं भील मांगा जाएगा। तो अलग अलग राज्य से अगर केंद्र सरकार के पास, गृह मंत्रालय के पास अगर कोड जाती है तो कहीं ना कहीं फिर से पेच फंसने वाली है। और 2021 की जनसंख्या में फिर से आदिवासियों को इस बार तो पता चल रहा है कि अन्य का कोलम भी नहीं रहेगा, तो इस बार हम लोग कहीं के ही नहीं रहने वाले हैं। इस बार तो चर्चा ये हो रही है कि उस कॉलम को भी हटा दिया जाएगा। हाँ, जो पिछली बार था कि आप अपने से नाम लिख सकते थे अपने धर्म का, ये चर्चा हो रही है। अभी ये फाइनल नहीं आया है, लेकिन चर्चा है, आशंका है इस बात को लेकर। हाँ। तो उस हालत में तो ये फंस जाएगा मामला। नहीं तो फिर अल्टीमेटली ये आप लोगों को क्या लगता है, इसका क्या समाधान क्या है? वही ये कहीं पर तो लोगों को एक सोच में जाना पड़ेगा। या फिर सरकार इस पर तय करे, आप लोग सब कुछ सरकार पर छोड़िए। और जैसा एक तो बात जहाँ तक हो रही है, अभी एक दूसरा पक्ष जो है, जो सीधे नाम को लेकर है, सरना नाम तो मान लीजिए कि झारखंड के लिए ठीक है, लेकिन इसके बावजूद आदिवासी सरना करके विधेयक यहाँ से भेजा गया है। हाँ, तो आप इस पर अगर कुछ करना चाहेंगे, आप कहना चाहते हैं, कहिए ना। देखिए, सरना आदिवासी धर्म कोड, आदिवासी सरना धर्म कोड, ये बात आई थी। तो इसमें चूंकि ये वाला जो सरकार के द्वारा विधानसभा से पारित होकर केंद्र को जाता, तो वो हमारे ख्याल से वो सही होता। अच्छा, इसलिए सही होता क्योंकि सरना धर्म कोड जो है पहले ही रिजेक्ट हो चुका है 2015 में ही। चूँकि देव कुमार धान जी जो पूर्व विधायक और मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने आरटीआई किया था, तो जनरल रजिस्ट्रार ऑफ इंडिया के यहाँ से वो रिजेक्ट होकर वापस आ चुकी है। इसलिए वहाँ बोला गया है कि पहले से ही 83 तरह के धर्म पहले से ही हमारे पास आए हुए हैं आवेदन धर्म कोड के लिए पूरे देश से आदिवासियों के। तो इसी आधार पे हम लोग सरना को अलग से नहीं दे सकते। आप लोग सहमति बनाकर आइए, तो हम लोग आपको देने के लिए तैयार है, हम लोग पीछे नहीं हट रहे हैं। ये केंद्र सरकार का कहना था। अब दूसरी बात कि आदिवासी सरना धर्म कोड, ये हम लोग परिषद की तरफ से भी हम लोगों ने मानव श्रृंखला जब बनाया था 20 अक्टूबर 2020 को, तो उसमें हम लोगों ने आदिवासी सरना धर्म कोड इसलिए रखा था कि अगर सरकार से पारित होकर ये बात जाए, तो कहीं ना कहीं अगर सरना धर्म कोड का पेज, मतलब ओब्लिक का मतलब या आदिवासी या सरना धर्म कोड, इस चीज को लोग समझ नहीं पा रहे थे। तो अगर सरना धर्म कोड अगर रिजेक्ट हो जाता है तो बचेगा आदिवासी, तो वहाँ पर आदिवासी धर्म कोड पर लोगों की सहमति तो ऑलरेडी देश स्तर पर बन चुकी है। अच्छा, केवल झारखंड के लोग ही हैं कि चूंकि यहाँ सरना धर्मावलंबी ज्यादा है। हाँ, तो इस कारण से उन लोगों को लग रहा है कि हम जो मांग कर रहे हैं वही सही है। तो हम लोगों ने ये ऑप्शन देना चाहा था कि अगर सरना धर्म कोड अगर फिर से रिजेक्ट हो जाता है, तो आदिवासी धर्म कोड पर लोगों को सहमति बनाकर वो हम लोगों को दिया जाए। मतलब आप इस बात से सहमत हैं, जैसा कि झारखंड सरकार ने जो विधेयक भेजा है उससे आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं। लेकिन ये एक बात और आ रही है बीच में, कुछ नेताओं का, कुछ दूसरे ग्रुप जो हैं, उनका कहना है कि इसका कोई मतलब भी नहीं था, झारखंड सरकार की इस विधेयक का कोई औचित्य नहीं है,
सिवाय इसके कि एक माहौल बना रहे हैं। इस पर हमारी कुछ नेताओं से बात हुई तो उनका कहना है कि इस विधेयक का तो कोई अहमियत ही नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी फैसला करना है वो केंद्र सरकार को ही करना है। और ये तो आप लोग भी शायद सहमत होंगे, लेकिन बहरहाल उन्होंने अपना वक्तव्य रखा कि इसको लेकर आप बहुत उत्साहित मत होइए कि ये इस पर कोई मुहर लग गई या लग जाएगी, है ना। और आप जो बात कह रही हैं आदिवासी, क्या आदिवासी शब्द को लेकर छत्तीसगढ़ में लोग तैयार हैं? तैयार है। अच्छा, और कहाँ कहाँ आपको लगता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में भी? ये अभी कुछ ही दिन पहले हम लोगों को सूचना मिली है, चूँकि वो हम लोग मंगा रहे हैं अभी उनका जो प्रपत्र है, वो तेलंगाना जो राज्य है वहाँ से ट्राइबल रिलीजन के नाम से विधानसभा से पारित होकर केंद्र के पास भेजी गई है। अच्छा, तेलंगाना से? तेलंगाना से। तो ट्राइबल रिलीजन, तो ये ट्राइबल वर्ड आ गया। अब ये ट्राइबल होगा या आदिवासी होगा, ये भी तो बात है। फिर यहाँ पर भी मामला फंसेगा। तो इस पर तो कहीं न कहीं पर तो एक मत होना होगा ना। क्या आप सहमति नहीं बन पा रही है, ये बार बार यही बात फंस रही, क्योंकि देखिए हर बार 2011 में भी पूरे लोग कोड को लेके लड़े, 2001 में भी लड़े, हमेशा से पेच यहीं पे फंस रही है। हर राज्य अपने राज्य के स्तर से राजनीतिकरण के कारण हर राज्य अपने स्तर से सरना कोड, गोंडी कोड, धर्म कोड करके भेजती है केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार उधर से रिजेक्ट करती है, चूंकि धर्म कोड मिलेगा तो पूरे देश भर के आदिवासी को एक धर्म कोड मिलेगा। एकदम सही है भाई, धर्म तो एक ही मिलेगा ना। कॉलम कितना कॉलम बढ़िएगा, उसके मुताबिक आप भरने जाएंगे तब तो फिर कंफ्यूजन बहुत होगा। उसका स्टैटिस्टिक्स जो तैयार होगा, उसका एनालिसिस को लेकर समस्या आएगी। फिर इसमें एक बिखराव भी होगा। जो एक धारणा है कि आदिवासियों की एक बहुलता है भारत में और उनकी एक अहमियत होनी चाहिए, उनकी अस्मिता को लेकर बात होती है, तो ये तो टुकड़ों में बढ़ जाने की बात सही बात है। इसलिए लोगों को एक मत होना चाहिए। तो आप जब छत्तीसगढ़ गई तो वहाँ पे माहौल क्या देखती हैं आप? वहाँ पे एक मत आपको दिखते हैं या आप भी वहाँ पर भी कुछ गुट है? नहीं, वहाँ पर वैसा कोई गुट तो नहीं दिखा हम लोगों को, लेकिन उन लोगों का बस यही, अभी चूंकि झारखंड सरकार जो सरना आदिवासी करके जो भेजी है प्रस्ताव, तो उस पर लोगों का थोड़ा संशय बना हुआ है कि गोंडी वाले का कहना है कि हम सरना कैसे मानेंगे, हम तो गोंडी धर्म मानते हैं, हम सरना को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। अगर सरकार सिर्फ और सिर्फ आदिवासी धर्म के नाम पर अगर हम लोगों को दे देती है तो हम लोगों को आदिवासी के नाम पे कॉलम मिलेगा, उस कॉलम के तहत हम लोग बगल में हम लोग ब्रैकेट की मांग करेंगे और गोंडी वाले गोंडी लिखेंगे, सरना वाले सरना लिखेंगे। इस तरह की वहाँ पर बात हुई है जी। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में क्या आदिवासी शब्द है? वहाँ चूँकि शिक्षा का बहुत ज़्यादा क्या बोलेंगे विस्तार हुआ है, इस कारण से लोग ज़्यादातर इंग्लिश में बोलते हैं, तो आदिवासी को ही वो लोग ट्राइबल के नाम से बोलते हैं, ओरिजिनल बोलते हैं, इंडिजिनस भी बोलते हैं। लेकिन इंडिजिनस थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि इंडिजिनस का अगर हम लोग सही हिंदी अर्थ निकालेंगे तो मूल निवासी। तो मूल निवासी में यहाँ और लोग भी आ जाएंगे, वहाँ आदिवासी सिर्फ नहीं रहेंगे। हाँ, अच्छा, आदिवासी के साथ और जाति के लोग भी आ जाएंगे जी। इसलिए ट्राइबल या आदिवासी ये दो शब्द सही है, लेकिन हमारा कहना है चूंकि हमारे झारखंड में यहाँ शिक्षा का उतना ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं, लोग शिक्षित नहीं है, तो ट्राइबल वर्ड कहने पर वो लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमारा कहना था कि आदिवासी शब्द होता तो जो पढ़े लिखे हैं वो भी समझ पाते, जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो भी समझ पाएंगे जी। अच्छा, वो तो आपके मतलब खासकर जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वहाँ के लिए है। जैसे तेलंगाना के लिए भी आपने कहा कि वहाँ ट्राइबल वर्ड के लिए लोग आगे बढ़े हैं, उसी तरह से जैसा माना जा रहा है कि आपके नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे जो सरना आदिवासी जो थे वो क्रिश्चियन बन गए हैं, बहुत सारे हिंदू बन गए हैं। तो ये जो मुश्किलें हैं इस पर भी आप लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। इस पर कोई पहल इसमें मैं बोलना चाहूँगी कि जो इसको स्पष्ट मैं करना चाहूँगी, हम लोग जो आदिवासी शब्द पे जो फोकस कर रहे हैं, तो चूंकि ईसाई को अलग से कोड पहले ही मिला हुआ है, हिंदुओं को अलग से कोड मिला हुआ है। अब ये जो प्रकृति पूजक आदिवासी है या जो आदिवासी
सरना ये ईसाई या फिर हिंदू या मुस्लिम या बौद्ध कहीं भी कन्वर्ट हो गए हैं तो वो डिसाइड करे कि उनको कहाँ रहना है। अच्छा। वो ईसाई के कॉलम में जाना चाहते हैं या फिर हिंदू के कॉलम में जाना चाहते हैं। हम लोग जो प्रकृति पूजक हैं, हम लोगों को तो अलग पहचान चाहिए, तभी हमारा अस्तित्व बच सकता है। नहीं, तो आप जिस बात कर रहे हैं उस हिसाब से तो वो अब रहे नहीं, वो तो प्रकृति पूजक तो अब रहे नहीं। उनके वो तो अल्लाह भगवान और यीशु को लेकर उनका ज्यादा मान्यता बढ़ गई है, तो वो अब वो केवल प्रकृति पूजक के तौर पर तो उनको नहीं पहचानना होगी। तो क्या करेंगे उस समय? ऐसे लोगों के लिए आप लोगों के मन में क्या विचार आता है, आप बताइए, उसके बाद फिर चूंकि वो लोग ऑलरेडी अगर देखा जाए तो वो लोग अपना धर्म परिवर्तन कर लिए हैं, ठीक है, तो उनको इससे कोई मतलब है भी नहीं। अच्छा। तो इस पे अगर चूंकि जैसे हम लोग झारखंड स्तर से जो मांग कर रहे हैं कि आदिवासी धर्म कोड होना चाहिए, तो अगर कोई ईसाई में चले गए हैं प्राकृतिक पूजक और वो दोबारा अगर आदिवासी में आना चाहते हैं तो वो ऑलरेडी नहीं आएंगे, क्योंकि ईसाई को भी अपना अलग धर्म कोड मिल चुका है। आप क्या सोचती हैं कुदरती जी? नहीं, मेरा भी सोच वही है कि जो लोग दूसरे धर्म में चले गए हैं, हाँ, वो वही रहे, क्योंकि और दूसरी बात ये है कि थोड़ा सा इसमें संविधान का भी पेच फंस सकता है ना, इसलिए कि संवैधानिक तौर पे जिनको एसटी या अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है, वहाँ संविधान लाभ मिला है, तो वहाँ स्पष्ट संविधान में लिखा हुआ है कि धर्म कोई भी अपना ले वो मरते दम तक अनुसूचित जनजाति ही रहेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा पेच फंसेगा या संविधान में थोड़ा सा बाद में हम लोग इस पर जाएंगे, चूँकि हमारा धर्म कोड पहले मिल जाए, उसके बाद इस पर उसका लड़ाई भी हम लोग करेंगे। जो आदिवासी जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, अगर दूसरे धर्मों जो अपने मूल धर्म छोड़कर अन्य धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं तो उन्हें फिर ट्राइबल का आदिवासी का जो दर्जा होना मिलना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए, वो ना मिले जी। तो एक जो बहुत अंत में हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि इसको लेकर आप लोगों का कोई जागरूकता अभियान चल रहा है, कोई आंदोलन का कार्यक्रम चल रहा है, उसके बारे में बहुत संक्षेप में बताइए, और कौन इसका नेतृत्व कर रहा है आपके यहाँ? ये जो कई धर्मगुरु भी आ रहे हैं सामने, कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी आ रहे हैं सामने, आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? देखिए, धर्मगुरु के विषय में ये बात कहना चाहूँगी कि हमारा आदिवासी समाज सामूहिकता पे चलता है और हम लोग ब्राह्मणवाद से घिरे हुए नहीं हैं। हमारे यहाँ जो पुजारी होते हैं समाज के, वो हमारे क्षेत्र विशेष पर होते हैं, हमारे यहाँ कोई धर्मगुरु नहीं होते हैं। और अगर ये धर्मगुरु का ये प्रचलन अगर चला है तो वो संगठन का धर्मगुरु है। राजीव पढ़ा सरना प्रार्थना सभा, अच्छा। ये उनका संगठन के धर्म, जैसे बंधन टिग्गा जी, वो अच्छा। समाज के धर्मगुरु नहीं हो सकते, समाज के धर्मगुरु नहीं हो सकते। अच्छा, हमारे समाज के धर्मगुरु हम उन्हीं को मानेंगे जो हमारा पूजा व्यवस्था को जो संभालते हैं, पाहन जो होते हैं, और हाँ, उनको हम अपना धर्मगुरु मान सकते हैं। एक्चुअली में बोलिए तो धर्मगुरु होना ही नहीं चाहिए, पाहन हमारे लिए सही है, पाहन ही आपके सही है। तो हमारा आगे का रणनीति यही है, हम लोग चाहते हैं हर हाल में 2021 में हमारा जो है अलग धर्म कोड मिल जाए, इसलिए कि अभी अन्य का कॉलम भी शायद हट जाए। तो हम लोग इसलिए कि जो आरएसएस के मोहन भागवत जी हैं, वो बार बार ये अपना बयान दे रहे हैं कि पूरे देश के आदिवासी अपने आप को हिंदू में दर्ज करें। तो हिंदू में दर्ज करें तो भाई अन्य का कॉलम हटा रहे, तब तो हम लोगों को बोल रहे जबरन हिंदू में दर्ज करें। ये हमारी मर्जी भाई, हम अपना धर्म छोड़कर हम हिंदू में क्यों जाए? यानी आपको लगता है कि ये कोई साजिश के तहत अन्य कलम हटाया जा रहा है? बिल्कुल, ये साजिश। आरएसएस वालों का पहला एजेंडा यही है, पूरा देश को हिंदू राष्ट्र बनाना। अच्छा। अब हिंदू राष्ट्र तभी बना सकते हैं जब वो लोग आदिवासियों को हिंदू बनाएंगे जी। क्योंकि मुस्लिम तो हिंदू नहीं बनने, ईसाई भी इतने कट्टर है कि वो हिंदू नहीं बनेंगे। तो हमारे जो भोले भाले आदिवासी जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं, उनको जबरन हिंदू बनाने की कोशिश किया जा रहा है। हाँ, और इसलिए शायद हो सकता है अन्य का कॉलम इस बार हट जाए। तो हम चाहेंगे सरकार से, हमारी यही मांग होगी कि जितना जल्दी हो सके हम लोगों को अलग धर्म कोड दिया जाए। अन्यथा हमारी रणनीति आगे की यही है कि अगर जनगणना शुरू हुई तो झारखंड में हम किसी भी हालत में हम लोग जनगणना होने नहीं देंगे।
जनगणना का हम लोग पूरा विरोध जनगणना का विरोध करेंगे, ये बड़ी आपकी योजना है और इससे आप लोग सहमत हैं युवा। लेकिन क्या ऐसे इन कार्यक्रमों के लिए, इन आंदोलन के कार्यक्रमों और इस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए आपका कोई अपना प्लेटफॉर्म है क्या? कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, कोई मंच या कोई संगठन है जिसको आप अपना साथ लेकर चल रहे हैं, जिनके साथ में आप चल रहे हैं? जी, हमारा खुद का अपना संगठन अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, और इसके साथ अभी और कई संगठन हमारे जुड़ गए हैं। जैसे आदिवासी जन परिषद में प्रेमशाही मुंडा जी है, आदिवासी धर्म समन्वय समिति, उसमें देव कुमार धान जी है, एक है राष्ट्रीय आदिवासी इंडिजिनस धर्म समन्वय समिति, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू भाई वसावा, वो खुद भीली समाज से आते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं ये? वो गुजरात के रहने वाले। गुजरात के हैं जी। अच्छा, हाँ, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और फिर एक है आदिवासी राष्ट्रीय आदिवासी धर्म समिति, ये है ना। तो ये इस तरह के कई संगठन हैं जो अभी जुड़ रहे हैं, जुड़ गए हैं, और बाकी लोग भी जुड़ने के लिए तैयार हैं। इसी तरह आपके संथाल एरिया से भी है, संथाल के क्षेत्र वाइज बहुत सारे ऐसे हैं जो जुड़ रहे हैं। प्लस जो अलग अलग जो संगठन है, मतलब क्षेत्र हिसाब से, सामाजिक हिसाब से, जैसे महली समाज है, बेदिया समाज है, आपका मुंडा समाज है, भारत मुंडा समाज, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, खड़िया समाज है। तो इस तरह से जितने भी जनजाति के लोग हैं वो हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं, और प्राय लोग जुड़ ही गए हैं कहने पर। तो हमारा जो आगे का रणनीति होगा वो हम अभी दिसंबर में फिर से हम लोग इस पर एक बैठक करेंगे, और अलग अलग जगहों पर हम लोग महासम्मेलन करने वाले हैं। जी, जिस तरह अभी छत्तीसगढ़ में हुआ, तो अगला हम लोगों का हो सके गुजरात में हो, है ना। ये अभी तय नहीं हुआ है, मगर ये अलग अलग राज्य में इसका होगा, क्योंकि लोगों को जागरूकता फैलाना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आ रही है कि जैसे झारखंड की तरफ से हम लोगों ने बहुत बड़ा उलगुलान किया, तब जाके झारखंड सरकार की नींद टूटी और उन्होंने विधानसभा पर इसको पारित किया। जी, तो उसी तरह अन्य राज्यों के लोग भी, वो लोग भी इसी तरह उलगुलान करें अपने अपने स्टेट्स में, और अपने जो सरकार है उन पर दबाव बनाए। उससे दबाव बनेगा केंद्र पर। आपको ऐसा लगता है? जी, जैसे अभी जो किसान उलगुलान जो हो रहा है, तो हम भी चाहते हैं कि उसी तरह से हमारा जो धर्मकोड का जो मामला है वो भी हर स्टेट में इसी तरह से होना चाहिए। अभी जो सालखन मुर्मू जी भी कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, रोड रेल चक्का जाम कर रहे हैं, है ना। हम लोग भी सहमत हैं उनसे कि उनका आंदोलन बढ़िया चल रहा है। तो हम लोग भी इसी तरह से आगे हम लोग रणनीति बना रहे हैं, और हम लोग चाह रहे हैं कि फरवरी माह तक हम लोगों को सरकार बाधित हो जाए, केंद्र सरकार अलग धर्म कोड पे सोचने के लिए। आपको कहीं पर ये संभावना लगती है कि जितने, जैसे ये सालखन मुर्मू हैं या दूसरे प्रदेशों के जो लोग हैं, वो सब एकजुट हो जाएंगे? ऐसा लगता है सब एक सहमत हो जाएंगे एक नाम पर, या फिर दबाव बनाने की दिशा में एक साथ चलेंगे? नहीं, यहीं पर थोड़ा सा हम लोग फंस रहे हैं। अच्छा। जी, यहाँ पर जो हम लोग क्षेत्रीय वालों को पकड़ के जो लोग चल रहे हैं, जैसे सालखन मुर्मू जी, और फिर और भी राज्य में, ये सिर्फ झारखंड की समस्या नहीं है, ये पूरे देश में अलग अलग जो स्टेट में है। जैसे गुजरात में ज़्यादातर भीली लोग हैं, तो उनका कहना हमें भीली धर्म ही चाहिए। और देश में पहला आदिवासी में से पहला जनसंख्या के आधार पे उनका है, भीलियों का। हाँ, दूसरा स्थान आता है गोंडियों का, गोंडी जो यहाँ छत्तीसगढ़ में है। हाँ, उनका दूसरा स्थान आता है। तीसरा स्थान आता है मीना राजस्थान के। चौथा में संथाल आते हैं। अच्छा जी। और अभी 5वां 6वां में उराव मुंडा। अच्छा, 5वां 6वां में आते हैं उराव मुंडा। अच्छा। तो अगर वो उनकी भील और गोंडों की संख्या करोड़ों में है। अच्छा। जबकि हम लोग हैं लाखों में जी। तो उनकी जनसंख्या ज्यादा है, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आया कि 2011 की जनगणना में
उन लोगों ने अपने आप को अपने धर्म के आधार पे क्यों नहीं जनसंख्या दर्शाया, दर्ज किया, दर्ज किया। क्योंकि वो जागरूकता शायद ना हो। अब ये इस दिशा में लोग आगे बढ़े हैं, आने वाले समय में ये जागरूकता का असर होगा कि लोग इसकी मांग भी करेंगे, अलग कॉलम की, अलग कोड की, और एकजुट होंगे। तो आज के लिए हम लोग यहाँ अपनी बातें समाप्त करते हैं, और हम चाहेंगे कि आदिवासी समाज की अस्मिता, इसकी जो पहचान, खासकर विश्व भर में आदिवासियों के संस्कार, इनके व्यवहार, इनके आचरण, इनकी सोच को लेकर बड़ी प्रशंसा होती है, लोग इसके समर्थक हैं। तो हमारी केंद्र की सरकार भी इनकी भावना से जरूर भावनाओं को समर्थन देगी। और अभी हम इस बातचीत को यहाँ समाप्त करते हैं, लेकिन आगे भी हम इसको जारी रखेंगे। अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ये वीडियो अगर पसंद आता है तो शेयर करें अपने मित्रों से, अपने परिवार के सदस्यों से, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार दें ताकि लोगों में यह बातचीत ज़्यादा से ज़्यादा जा सके। तो आप दोनों को बहुत जोहार, बहुत धन्यवाद, और आप दर्शक को भी बहुत धन्यवाद और जोहार। हम लोग फिर मिलते हैं।